बिल्कुल। और इस हफ्ते का फोकस एक बहुत बड़े एक फंडामेंटल बदलाव पर है। फंडामेंटल कैसे? ऐसे कि कैसे मार्केटिंग के जो पारंपरिक 4 Ps हैं, जी। दुनिया अब उनसे हटकर एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण दृष्टिकोण की तरफ बढ़ रही है। अच्छा, और इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प असली दुनिया के उदाहरण हैं। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। तो 1 फरवरी के सेशन से शुरू करते हैं। हाँ। क्लास की शुरुआत हुई न्यू कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की चर्चा से। और सबसे पहले टेक्नोलॉजी पर बात हुई, राइट। खास तौर पर इन स्टोर टेक्नोलॉजीज जैसे AR/VR पर। यह वाकई दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी खरीदारी का तरीका ही बदल रही है। हाँ, और इसमें कई प्रैक्टिकल उदाहरण सामने आए, जैसे हम्म, लेंसकार्ट और टाइटन का ही मामला ले लो। हाँ, वो तो अब काफी कॉमन हो गया है। बिल्कुल। आप घर बैठे अपने फोन के फ्रंट कैमरे से अपनी शक्ल पर सैकड़ों फ्रेम ट्राई कर सकते हैं। ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, AR इन एक्शन। और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, लेक्चर में टॉमी हिल्फिगर के एक स्टोर का वीडियो दिखाया गया था। ओह, वो तो कमाल था। एक लड़की एक बड़ी AR स्क्रीन के सामने खड़ी है और बिना कपड़े बदले अलग अलग जैकेट और टी-शर्ट्स ट्राई कर रही है। लिटरली, ये तो ट्रायल रूम का भविष्य है। सही बात है। और ये सिर्फ फैशन तक ही सीमित नहीं है। आइकिया आपको अपने घर में वर्चुअल फर्नीचर रखकर देखने देता है। अच्छा। ब्यूटी इंडस्ट्री में आप लिपस्टिक के शेड्स ट्राई कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइन में क्लाइंट्स को पूरे फ्लैट या विला का 3D वॉक थ्रू दिया जाता है ताकि बनने से पहले ही उन्हें अनुभव मिल जाए। एग्जैक्टली। सबसे हैरान करने वाला उदाहरण तो मेडिकल फील्ड का था। हाँ, वो VR वाला। लेक्चर में बताया गया कि कैसे नर्सिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स को मेटा VR ग्लासेस पहनाकर ऑपरेशन थिएटर का पूरा अनुभव दिया जाता है। मतलब ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं, पूरा माहौल कैसा होता है, सब कुछ। ये तो सीखने का एक बिल्कुल ही नया तरीका है। गेम चेंजर है बिल्कुल। तो इन सब उदाहरणों से ये पता चलता है कि मार्केटिंग अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है। राइट। इसके बाद एक और जरूरी कॉन्सेप्ट पर चर्चा हुई, डिसइंटरमीडिएशन। हाँ, इसका क्लासिक केस स्टडी है डेल कंप्यूटर्स। उन्होंने बीच के सभी लोगों को होलसेलर, रिटेलर सबको हटा दिया। बिल्कुल। उनकी टैगलाइन थी बिल्ड योर ओन लैपटॉप। कस्टमर सीधे अपनी जरूरत के हिसाब से रैम, हार्ड ड्राइव सब कुछ चुनकर लैपटॉप कस्टमाइज कर सकता था। इससे कॉस्ट भी बची और कस्टमर को वैल्यू भी ज्यादा मिली। एक विन विन सिचुएशन। हाँ, तो यहीं से सेशन का जो मेन विषय है वो शुरू होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग। हाँ, और ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि पुरानी मार्केटिंग की सोच जो सिर्फ मकाथी के 4 Ps पर आधारित थी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मॉडर्न मार्केटिंग के नए 4 Ps सामने आते हैं। पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। ये एक तरह से मार्केटिंग का अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है। लेक्चर में होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 मुख्य स्तंभों को समझाया गया, जो कॉटलर केलर की किताब में भी दिए गए हैं। पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। और ये सिर्फ कस्टमर्स से रिश्ता बनाने के बारे में नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें 4 प्रमुख समूह शामिल हैं: कस्टमर्स, एम्प्लॉयज यानी कर्मचारी, पार्टनर्स जैसे सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंशियल कम्युनिटी, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स। हाँ, इन सब के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना। इसका एक शानदार उदाहरण विप्रो का दिया गया था, जो 1945 में एक कुकिंग ऑयल कंपनी के तौर पर शुरू हुई थी। और आज एक ग्लोबल IT और कंसल्टिंग कंपनी है। ये बदलाव ये कैसे हुआ? उन्होंने ये बदलाव ग्राहकों की जरूरतों को बहुत बारीकी से सुनकर और उनके साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर किया। ये प्रयास एक साथ मिलकर काम करें, ताकि एक कहावत है ना, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। बिल्कुल, 1 और 1 11 बने। तीसरा है इंटरनल मार्केटिंग। इसका आइडिया ये है कि अगर आपके कर्मचारी ही प्रेरित नहीं है और कंपनी के विजन को नहीं समझते, तो वे ग्राहकों को अच्छी सेवा कैसे देंगे? सही बात है। इसलिए कर्मचारियों की हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। और चौथा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाँ, यहाँ मार्केटिंग को सिर्फ सेल्स के आंकड़ों से नहीं, बल्कि एक पूरे मार्केटिंग स्कोर कार्ड से नापा जाता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी और यहाँ तक कि कंपनी का समाज और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये सब देखा जाता है, जैसा कि पैटागोनिया जैसी कंपनियां करती हैं। ओके, तो 7 फरवरी का सेशन पिछले सेशन की बातों को और पुख्ता करने के लिए था। एग्जैक्टली। सवाल ये था कि आखिर होलिस्टिक मार्केटिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? 4 Ps में क्या कमी थी? वजह साफ है, बाजार बहुत डायनामिक हो गया है। कंपनियां अब ऑनलाइन से ऑफलाइन, मतलब ओमनी चैनल, दोनों जगह काम कर रही हैं। सिर्फ कस्टमर को नहीं, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स को संभालना जरूरी है। बिल्कुल, इसलिए एक व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत थी। इस सेशन में Ps को और स्पष्ट किया गया। हमें पता है कि प्रोडक्ट्स के लिए 4 Ps होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। लेकिन सर्विसेज के लिए 3 और Ps जुड़ जाते हैं,
पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। बिल्कुल, क्योंकि सर्विसेज अमूर्त होती हैं, उन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो इसलिए लोग मतलब पीपल हाँ, प्रक्रिया यानी प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस जैसे ऑफिस का माहौल, वेबसाइट, ये सब जरूरी हो जाते हैं। ताकि ग्राहक को एक ठोस अनुभव मिल सके। करेक्ट। और फिर होलिस्टिक मार्केटिंग के नए 4 पीस, पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, ये इन सब से एक कदम आगे हैं। हाँ, लेक्चर में कहा गया था कि ये मार्केटिंग का अपडेशन है, जैसे एंड्रॉयड का नया वर्जन आता है। अच्छा एनालॉजी है। सेशन में होलिस्टिक मार्केटिंग के चारों स्तंभों पर फिर से जोर दिया गया। रिलेशनशिप मार्केटिंग से शुरू करते हैं। एक मजबूत ग्राहक संबंध क्यों जरूरी है? क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट देना ही काफी नहीं है। ग्राहक को महसूस होना चाहिए कि कंपनी उसकी परवाह करती है। लॉयल्टी अब सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, रिश्ते पर टिकती है। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग? आज के दौर में जहां कंपनियां यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप सब कुछ कर रही हैं, ये जरूरी है कि हर जगह से एक कंसिस्टेंट मैसेज जाए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। इंटरनल मार्केटिंग के लिए कंपनी के इंडक्शन प्रोग्राम का उदाहरण दिया गया था। हाँ, कि जब नए कर्मचारी आते हैं तो उन्हें कंपनी के विजन, मिशन और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है। ये भी इंटरनल मार्केटिंग ही है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इसमें फिर से इस बात पर जोर दिया गया कि टॉप मार्केटर्स अब सिर्फ सेल्स रेवेन्यू से आगे बढ़कर देख रहे हैं। राइट। वो अब कस्टमर लॉस रेट क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसा है, इन सब मैट्रिक्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो इन 2 सेशंस का निचोड़ ये है कि मार्केटिंग अब एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रहा। ये एक संगठनात्मक फिलॉसफी बन चुकी है। बिल्कुल। अब कुछ जरूरी तकनीकी शब्दों को फिर से देख लेते हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप। सबसे पहले तो होलिस्टिक मार्केटिंग और इसके 4 स्तंभ: रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है। फिर पारंपरिक 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जो प्रोडक्ट्स के लिए हैं। हाँ, और सर्विसेज के लिए 7 P's। पारंपरिक 4 P's के साथ पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस। और मॉडर्न मार्केटिंग के 4 पीस पीपल, प्रोसेस, प्रोग्राम, परफॉर्मेंस। और कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द। डिसइंटरमीडिएशन, AR/VR इन रिटेल और मार्केटिंग स्कोरकार्ड। क्या लेक्चर वीडियो देखने की जरूरत है? देखिए, 1 फरवरी वाला लेक्चर मैं कहूंगी उसे देखने की सलाह दी जाएगी। ओके। लेकिन सिर्फ एक चीज के लिए, जो टॉमी हिलफिगर AR वीडियो है उसे देखने के लिए। अच्छा। वो टेक्नोलॉजी को एक्शन में दिखाता है और कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत मदद करता है। और बाकी चर्चा सिद्धांतिक है, जिसे सुनकर भी अच्छी तरह समझा जा सकता है। फेयर इनफ। और अंत में एक विचार, जैसे जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को भी शामिल किया जा रहा है, हाँ। क्या भविष्य की सबसे अच्छी मार्केटिंग वो होगी जो हमें पता भी ना चले? मतलब? क्योंकि वो इतनी स्वाभाविक रूप से समाज के लिए वास्तविक मूल्य बनाने में एकीकृत होगी कि वो मार्केटिंग लगेगी ही नहीं।